हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर है 3D का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ाया था आपको, जिसमें हमने एंगल बिटवीन टू लाइन्स पढ़ाया था। आज हम उस पर क्वेश्चन, आपके डाउट्स जो भी आए हैं करा रहे हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो भी कराया जाएगा। दूसरी नंबर चीज़ कि पहले हमारे साथ दोहराइए कि जब हम पढ़ाए हैं आपको 3D तो शुरुआत किए हैं इक्वेशन ऑफ लाइन से। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? तो पहला इक्वेशन पढ़ाए थे कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ए एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी। तो क्या लिखवाए थे कि r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ए के पॉइंट के पास करेगी और बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा, उसके पैरेलल होगी। अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिया था तो हमने कहा था आपसे कि r इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कार्टेशियन में भी बदलना सिखाया था आपको। ये सारी बातें हो गई हैं। उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइन कल का पढ़ाया हूँ, रिवाइज करिए हमारे साथ। एंगल बिटवीन टू लाइन हमने ये पढ़ा। नोट्स खोल लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूँ, देखते जाइए। मैं बोलूँगा वैसे ही आपके नोट्स में, तो आप ईमानदारी के साथ नोट्स खोलिए। देखिए मैं यही लिखवाया हूँ ना। उसके बाद मैंने कल पढ़ाया एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइन में हमने पढ़ाया था कि जब r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वन एक लाइन हो गई और r2 इक्वल टू ए टू प्लस लेमडा बी टू दूसरी लाइन हो गई, तो एक वेक्टर फॉर्म में होता है एंगल, जो होता है कॉस थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2, यही होता है। और एक हमने कार्टेशियन फॉर्म में इसी को लिखवाया, तो बताया कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपन अंडर रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। क्या यही नोट्स में लिखा है? चलिए, इसके साथ हमने नोट पॉइंट लिखवाया था। पहला नोट पॉइंट क्या लिखवाया था? पहला नोट पॉइंट हमने आपसे ये लिखवाया था कि कोई भी लाइन अगर कभी किसी पॉइंट से जाए और किसी लाइन के पैरेलल हो, तो हमें उस लाइन को नहीं देखना, हमें उसका बी देखना है। हमें उसका बी ले लेना है, उस पॉइंट से गुजारना है, लेमडा बी लिख देना है। यही लिखवाया हूँ। दूसरा नोट पॉइंट क्या लिखवाया था? इसी का वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना सिखाया था। दूसरा नोट पॉइंट में हमने लिखवाया था कि एंगल पढ़ा दिया था, तो एंगल के परपेंडिकुलर कब होगा, पैरेलल कब होगा। तो पैरेलल कब होगा और परपेंडिकुलर कब होगा, वो वाला केस हमने मान लिया कि आपको आता है। परपेंडिकुलर कब होगा? जब a1 a2 b1 b2, क्योंकि हम लोग वेक्टर में भी किए हैं तो इसलिए आपको याद होगा। a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0 होता है लाइन, तो क्या होता है? परपेंडिकुलर। और a1 अपन b1 a2 अपन b2 a1 अपन b1 a1 हाँ a1 अपन a2 b1 अपन b2 c1 अपन c2 होता है, तो क्या होता है? पैरेलल होता है। उसके बाद हमने एक और केस, नया केस आपको बताया था कि जब भी लाइन जाए किसी पॉइंट से और 2 लाइन दिया हो, दोनों के परपेंडिकुलर लाइन पूछे, तो दोनों का b1 क्रॉस b2 करते हैं, उसका जो b होता है वो लिखते हैं। क्या ये सारी बातें रिवाइज कर लिए आप? कल आपको समझ में आया था, आज हमने आपको रिवाइज करा दिया। कोई बात नहीं, आप प्रीबोर्ड करिए, प्रैक्टिकल करिए, कोई भी चीज़ करिए। लेक्चर आके टाइम से अटेंड करिए, नहीं तो यूट्यूब पर देखिए, आपकी एक एक चीज़ पूरी करवाई जाएगी। बाकी क्वेश्चन मैं कुछ करा रहा हूँ, अपने तरफ से इंपॉर्टेंट कराऊँ, लेकिन एक बात फिर से कहूँगा कि जब तक तुम बैठ के घर पे खुद नहीं लगाओगे, तुम्हें वो क्लियरिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दो। ऑनलाइन से फिर देखते हैं क्वेश्चन। So that the line joining through the point this and perpendicular to the point this and this, ये 2 पॉइंट दिया है ना, इस 2 पॉइंट से जाने वाली एक लाइन लिखो और दूसरी लाइन लिखो जो इस 2 पॉइंट से जाए, ठीक है। फटाफट लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 -1 2 एंड 3 4 -2, क्या होगा बालक बताइए? लिखवाया गया है ना कल का? हाँ, x माइनस x1 मने 1 अपन x2 माइनस x1, x2 है 3 -1, यही लिखवाया गया है ना। देखो 2 पॉइंट से जा रही है लाइन, तो y माइनस y1 मने माइनस माइनस प्लस 1 अपन y2 माइनस y1 मने 4 माइनस माइनस 1, z माइनस z1 2 अपन z2 माइनस z1, तो z2 है -2 -2, ठीक है। एक लाइन का इक्वेशन आ गया क्या? हाँ, इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं क्या? -4 ना। चलो, ये L1 लाइन आ गया, बोलो भाई, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 3 2 एंड 3 5 6, बोलो। तो इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन क्या होगी? x माइनस x1 मने 0 अपन x2 माइनस x1 मने 3 माइनस 0, y माइनस 3 अपन 5 माइनस 3 और z माइनस 2 अपन 6 माइनस 2। आ रहा है समझ में तान्या? तो
x माइनस 0/3 y माइनस 3/2 z माइनस 2/4। समझ में आ रहा है? ये है a1 b1 c1, ये है a2 b2 c2। क्या आप समझ रहे हैं? हमको कह रहा है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, शो करिए। परपेंडिकुलर होगी तो इफ L1 and L2 are perpendicular then A1 A2 then plus B1 B2 plus equal to A1 A2 माने 2 3 6 5 दूनी 10। कहाँ पे बाबू? एक्स वाले नीचे नीचे नीचे। हाँ वहीं पे नीचे। हाँ क्या माइनस क्यों? अरे 3 - 6 है। 6 कहाँ है? ये 3 माइनस 0 है ना, और ये क्या है? -4 × 4 16। तो ये 16 माइनस 16 आया 0। जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 आया ना, हैंस इट इज हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? नोट करिए। समझ में आया? ये सुनो फिर से यही सवाल में, ये तो परपेंडिकुलर होगा तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 कर लो। अब एक बात बताओ, ये सेम क्वेश्चन है कि नहीं बताओ? इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन, ओरिजिन माने 0 0 0 एंड 2 1 1, इन दो पॉइंट से ले जाओ, एक लाइन का इक्वेशन लिखो। और 3 5 -1 और 4 3 -1 से दो पॉइंट है, इनसे लाइन का इक्वेशन लिखो L2 का। अब एक बात बताओ, L1 लाइन का इक्वेशन L2 लाइन का इक्वेशन लिख लिए? कर लोगे ऐसे ही सेम? अभी करवाया हूं ना, नहीं होगा कि हो जाएगा? चलिए तब आगे चला जाए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। बंद करिए। तो आज हम लोग डाउट क्लास हो गया हमारा खत्म। आपके डाउट्स हम ले लिए और जो भी बाकी डाउट्स हैं तो आप लोग खुद ही क्लियर कर लिए आज, है कि नहीं? तो डाउट अब नहीं रह गया है नहीं ना? हाँ तो आगे बढ़ते हैं आज, और आज हम फिर से शुरू करते हैं एक नई चीज़। स्ट्रेट लाइन में पहला दिन इक्वेशन पढ़े, दूसरा दिन एंगल पढ़े, अब तीसरा दिन आज पढ़ेंगे इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। जैसे नहीं होता है कि 2D में पढ़े हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हो, तो 3D में भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। वो दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पेपर में पूछता है। अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है ना? तो चलिए आज का हेडिंग है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई दो लाइन है तो पहले दो लाइन लिख लिया जाए। x - x1 अपन a1, y - y1 अपन b1, z - z1 अपन c1, ठीक है ना? एंड एक ये लाइन है और दूसरी वाली लाइन है x - x1 यहाँ ले लिए तो x2 ले लो, x2 अपन a1 ले लिए तो यहाँ a2 ले लो, y - y2 अपन यहाँ b2 ले लो, z - z2 अपन यहाँ c2 ले लो। ठीक है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं? तो ये L1 लाइन का इक्वेशन है, L2 लाइन का इक्वेशन। हमें चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें क्या चाहिए? ठीक है ना? अब हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? ठीक, तो देखो सबसे पहले इतना बराबर तुम लेमडा ले लो, अपने मर्जी से इतना बराबर लेमडा मान लिया, क्योंकि लेमडा होता ही है। और यहाँ भी तो लेमडा होगा, तो यहाँ लेमडा लिए हो तो यहाँ लेमडा 1 कर लो, यहाँ लेमडा 2 कर लो, कोई दिक्कत? हाँ, दोनों को लेमडा लेना उचित नहीं ना है? दोनों बराबर लेमडा ही आएगा, अलग अलग आएगा ना कुछ? हाँ बोलो। ठीक, तो इस वाले में से x का वैल्यू, आर्बिट्रेरी पॉइंट इसका क्या होगा? L1 में आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना होगा तो क्या लेंगे? a1 लेमडा 1 प्लस x1। हाँ समझ रहे हो कैसे? अरे भाई a1 से इधर मल्टीप्लाई, a1 लेमडा 1 माइनस x उधर जाके प्लस x1, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट। वही यहाँ y लेना होगा तो b1 लेमडा 1 प्लस y1। नहीं समझे? तो आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना होगा तो यहाँ लेंगे कैसे? L1 पे पॉइंट कैसे लेंगे? x1 प्लस a1 लेमडा 1, y1 प्लस b1 लेमडा 1 ना,
जेड C1 ना, Z1 प्लस C1 लेमडा 1 ले लिए। L2 पे कोई पॉइंट लेना होगा तो A2 लेमडा 2 X2 प्लस Y2 प्लस Z2 प्लस हो गया। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लिया कि इस पे एक पॉइंट ये है, इस पे एक पॉइंट ये है, अगर यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो तो, अरे ये एक लाइन है ना भाई L1, बोलो ये एक लाइन है L2, और अगर इस पे एक पॉइंट ले लिए हम, मान ले भाई इधर देख, ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, इस पे एक पॉइंट ले लिए हम, इस पे एक पॉइंट ले लिए, हम मान लिए कि दोनों यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब ये और ये अलग नहीं है, ये अलग सेम ही है। बोलो नहीं समझे? हम इस पे एक पॉइंट लिया, इस पे पॉइंट लिए, दोनों को इक्वेट करेंगे माने वही ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो यहां से इक्वेट करेंगे तो x1 प्लस A1 लेमडा 1 किसके बराबर होगा? x2 प्लस यहाँ पे y1 प्लस B1 लेमडा 1 बराबर, अब वही Z1 प्लस बराबर। अब बताओ यहां देखो, ये x1 तो पॉइंट है, माने 1 2 3 4 ऐसा कुछ है, ये भी 1 2 3 4 ऐसा कुछ है, यहाँ A1 भी कुछ है, तो लेमडा 1 लेमडा 2 ही निकालना बड़ी बात होगी। लेमडा 1 निकल जाएगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो हम दो इक्वेशन दो वेरिएबल ये सॉल्व करेंगे, सुनो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करेंगे ना, लेमडा 1 लेमडा 2 है तो, और दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू मिलेगी। वो लेमडा 1 लेमडा 2 यहाँ रखेंगे, अगर सेटिस्फाई करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, सॉल्व 1 and 2 to find lambda 1 lambda 2 and put in equation 3, ठीक है। if satisfy then point of intersection satisfy then line intersect, कहेगा कि सेटिस्फाई होगा तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, और नहीं सेटिस्फाई करेगा तो लाइन इंटरसेक्ट। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं, चेक करो, ठीक है ना, वो पूछता है। सेटिस्फाई देन, इफ सेटिस्फाई देन इंटरसेक्ट, और नॉट सेटिस्फाई लिख लीजिएगा थोड़ा, नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है ना। ज़्यादा देर बिना किए हुए कंसेप्ट में आपको उलझन हो रही होगी तो मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बताऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये लेमडा 1 लेमडा 2 ये सब क्या है, ये सारी बातें आइए क्लियर कर देते हैं। हमने एक बात याद रखिएगा, अगर ये दोनों को सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को निकाल के इसमें रखेंगे, अगर सेटिस्फाई किया तो इंटरसेक्ट करेगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो नहीं इंटरसेक्ट करेगा। चलो बाबू बताओ तो क्वेश्चन। x minus 1 upon 2 equal to y minus 2 upon 3 z minus 3 upon 4 and x minus 4 upon 5 y minus 1 upon 2 equal to z intersect, find their point of intersection। शो करिए कि इंटरसेक्ट करेगा, फाइंड their point of intersection, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करिए। CBSE 2000। अच्छा कितना बार आया है? आया है 2-3 बार, है ना। कब कब आया है ये भी लिखवा दो। एग्जाम्पलर का है पहला बात तो ऐसे ही एग्जाम्पलर के सवाल इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ऊपर से 2004 CBSE 2004 2005 ये देख के ये मत समझिएगा कि अब नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन डिलीटेड है सिलेबस से, स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना डिलीटेड है सिलेबस से, पूछेगा आपसे। तो इधर देखिए, अब पूछता ही है, ठीक है ना। सो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर इंटरसेक्ट, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटर। भाई देखो जब डिजिट सेम होता है ना तब वो लिखता है कि आया हुआ है, तो ये सेम सवाल आया था इसलिए ये लिख दिया है।
अब आजकल डिजिट चेंज करके इधर उधर आएगा तो वो नहीं ना लिखेगा, तो लेकिन डिजिट चेंज करके आता है, जैसे 1 की जगह 5 लिख देगा, 2 की जगह 3 लिख देगा, तो वो थोड़ी ना लिखेगा कि आया है, क्योंकि क्लेम हो जाता है ना। तो ये समझिए कि यहाँ डिजिट चेंज करके आप में आएगा। अगर नहीं भी लिखा है सवाल पे, मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ, तो ये मान के चलो कि तुमको आने के लिए ही करा, वही मैं तो सिलेबस ही पढ़ा रहा हूँ ना। प्लेन डिलीटेड है वो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन डिलीटेड जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आएगा। जिस पर नहीं भी लिखूं कि नहीं आया, मतलब नहीं लिखा है कि आया हुआ है, वो भी आएगा। तो देखो हमने क्या कहा आपसे, पहले बताइए, सॉल्यूशन पे चलिए। x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 और z माइनस 3/4 बराबर लेमडा मान लो। तो यहां से एक पॉइंट मिल जाएगा ना तुमको। क्या मिलेगा पॉइंट बताओ? 1 + 2 लेमडा, यहाँ 2 + 3 लेमडा, यहाँ 3 + 4 लेमडा मिलेगा। ये कैसे मिला अभी ना दिखाए, ये एकदम डायरेक्ट वैसे ही हो रहा है। देखो अब ये वाले लाइन पे चले आओ। L2 लाइन क्या दिया है? x माइनस 4/5 y माइनस 1/2, z दिया है तो z माइनस 0/1 समझो। ये लेमडा माने हो तो इसको लेमडा 1 करेंगे, हाँ इसको लेमडा 2 कर लेते हैं। तो ये बताओ लेमडा 2 का आ जाएगा 4 + 5 लेमडा 2, 1 प्लस यहाँ बस लेमडा 2 हो गया ना। ये बताओ, चलो अब बताओ हम क्या बोले, इसको इससे इक्वेट करो, इसको इससे और इसको, तो ये बताओ यहाँ 1 + 2 लेमडा 1 बराबर 4 + 5 लेमडा 2, यहाँ हो जाएगा 2 + 3 लेमडा 1 बराबर 1 + 2 लेमडा 2, और यहाँ हो जाएगा 3 + 4 लेमडा 1 बराबर, बोलो मिला तुमको? ये बता मेरे भाई कि इससे हमको सॉल्व करना है। हम एक काम करते हैं, पहला दूसरा को सॉल्व करके तीसरा में रखें, या इसको सॉल्व करके किसी दो को सॉल्व करके तीसरे में रखो। हाँ तो हमको यहाँ सॉल्व करना आसान दिख रहा है ना जी। हाँ ये मान लीजिए पहला, ये मान लीजिए दूसरा, और ये मान लीजिए, ये आसान इसलिए दिख रहा है कि डायरेक्ट लेमडा 2 बराबर दिया है। उठा के यहाँ रखिए 2 + 3 लेमडा 1, 2 3 को सॉल्व कर रहा हूँ बराबर 1 + 2 इंटू लेमडा 2 की जगह क्या रख दीजिए, तो ये बताइए 2 + 3 लेमडा 1 बराबर 1 + 2 3 = 6 + 8 लेमडा 1। ये उधर 6 1 7, 7 इधर आएगा तो 2 में से 7 गया 5, और ये 3 लेमडा 1 उधर जाएगा तो 5 लेमडा 1 आएगा, लेकिन ये निगेटिव आएगा ना 6 1 7 है। तो लेमडा 1 बराबर लेमडा 1 बराबर अगर -1 आया तो लेमडा 1 बराबर माइनस आया तो लेमडा 2 बराबर क्या आएगा? बोलिए बोलिए, लेमडा 2 बराबर बोलो भाई -1, सही है। अब एक काम करते हैं, दूसरा तीसरा को ना सॉल्व किए हैं, दूसरा तीसरा को सॉल्व किए हैं ना। ये दूसरा तीसरा में लेमडा पहला में अब रखेंगे, सेटिस्फाई करेगा तो इंटरसेक्ट करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इंटरसेक्ट। तो पहला में रखिए पुट इन 1, पुट लेमडा 1 एंड लेमडा 2 इन 1। तो इधर रखिए तो 1 + 2 लेमडा 1 माने 1 + 2 इंटू -1 -2 + 1 -1। इधर रखिए अब 4 + 5 इंटू लेमडा इंटू -1, 4 + 4 - 5 -1 आया ना, इक्वल आया। हाँ सेटिस्फाई किया तभी ना इक्वल आया, सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब लाइन L1 एंड L2 आर, ये देखो ये जो वैल्यू आई है ना, ये रखने पर अगर नहीं आया होता बराबर तो इंटरसेक्ट नहीं करता, बस यही समझ लो, आसान है ना। अब बताओ इंटरसेक्ट कर दिया तो अब पॉइंट बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। ये बताओ जब इंटरसेक्ट कर दिया तो इसका मतलब उसमें में ये बताओ चाहे ये बताओ, ये तो दोनों एक ही पॉइंट है ना। तुम ये बताओ चाहे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछे तो लेमडा 1 रखा के इसमें रख दो, चाहे लेमडा 2 उठा के इसमें रख दो। पॉइंट निकाले हो ना भाई, यही ना पॉइंट निकाले, ये चाहे ये दोनों पॉइंट है, किसी में भी वैल्यू रखो आंसर पाओ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, किस में निकाल दे बोलो? लेमडा 1 रखिए तो 1 - 2 -1 -1 और -1, आंसर हो गया। आया समझ में? आज का थ्योरी, आज का कंसेप्ट, आज के न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है। आज हमने पढ़ाया आपको कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, कब इंटरसेक्ट करता है कब नहीं करता है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत 10% नहीं समझ में आया था, उसका भी मैंने आपको क्वेश्चन से करा दिया। तो आज के क्लास ठीक है, थैंक यू, नोट करिए।
तो चलिए इस पे क्वेश्चन एक दो जो दिया है एक्सरसाइज में देखिएगा, उसको करना है। वो क्वेश्चन करने के बाद हम लोग अब आगे क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, किसी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से, और तब पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, तब पढ़ेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फुट। ठीक है, ये सारी बातें करना है अभी, तो बने रही हमारे साथ। 2-4 लेक्चर अभी और जाएगा 3D, लेकिन मजेदार 3D, पूरे आपका CBSE बोर्ड और JEE मेन, पूरा का पूरा JEE मेन तक का प्रिपरेशन आपका यहाँ से होगा। तो बने हमारे साथ, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।